वही देश में राज करेगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। देश में राज करेगा। किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। गुजर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान नेता संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुजर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। किसानों की बात करेगा, वही राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दिलीप गुजर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो किसानों की बात करेगा, वही देश में राज करेगा। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान। चलेगी नहीं चलेगी, भाजपा तेरी तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन की तानाशाही, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। उज्जैन चावड़ा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व 4 लेन को में अधिकृत कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने, पुलिस प्रशासन द्वारा जेल भेजे गए किसानों को तत्काल रिहा कर उनकी उचित मांग पूरी किए जाने व छोटे किसानों को जमीन के मुआवजे के बदले कृषि हेतु शासकीय भूमि प्रदान करने व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के स्थान पर इंदौर एयरपोर्ट से उज्जैन चिंतामण गणेश तक बनने वाले 4 लेन को ग्रीनफील्ड हाईवे बनाए जाने के संबंध में आदेश प्रदान करने बाबत महोदय, उपरोक्त विषय में अनुरोध है कि उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने की मांग व 4 लेन में अधिग्रहित कृषि भूमि का मुआवजा 4 गुना देने की उचित मांग को लेकर किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर अपनी बात प्रशासन के सामने रखना चाहते थे, परंतु प्रशासन द्वारा किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं का निराकरण न करते हुए भूमि अधिग्रहण कर अपने हक अधिकार की आवाज उठाने वाले किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने और उनके मुद्दों को गंभीरता से सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे, परंतु प्रशासन के माध्यम से भाजपा सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार और किसानों की आवाज दबाने और कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वे किसान से संवाद करें और उनकी समस्याओं का समाधान निकालें, लेकिन यहाँ शांतिपूर्ण आंदोलन से पहले ही किसान पर दमनकारी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजा जा रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत के खिलाफ है। प्रशासन की ओर से उनकी समस्याओं का समाधान न होने के कारण आंदोलन की स्थिति उत्पन्न हुई है। यह सिर्फ उज्जैन जावरा नागदा खचरोद जावरा का मामला ही नहीं, यह हर उस किसान की आवाज है जो अपनी जमीन, फसल और भविष्य को लेकर चिंतित है। सरकार को चाहिए कि वह किसानों से बात करे और समाधान का रास्ता निकाले। एसपी साहब को बोल देना, किसान गुनहगार नहीं है, हम दारू के ठेकेदार नहीं है जो हमसे सालाना मांगी जा रही है। और ये जो है ना एसपी कलेक्टर जो मनमानी कर रहे हैं, इसका भुगतने को तैयार रहे, सिखा देंगे हम इनको। ये क्या तरीका है आप लोगों का? बात भी कर ज्ञापन दे रहा है 151 के लिए, ये तानाशाही चलने देंगे इनकी क्या? उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे के लिए लगातार किसानों की गुजारिश की जा रही है, उनके जमात के लिए जा रही जैसे आपराधिक हो उसे सालोंसी मांगी जा रही है। निःशुल्क से आंदोलन पार्टी विरोध कर रही है, किसानों को आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे किसान नेता जो जावरा से है उनको भी गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिएगा। ऐसे कई किसान हैं जिन्होंने पुलिस प्रशासन ने उजागर ही नहीं करा, पर उनको बना के जेल में ठूस दिया गया है। ग्रीनफील्ड हाईवे को साधारण 4 लेन बनाने व अधिग्रहित जमीन का 4 गुना मुआवजा देने की बात अगर किसान शांतिपूर्वक रख रहा है तो या उनके द्वारा कोई अत्याचार तो नहीं किया जा रहा है, ना ही कोई जो क्षतिपूर्ण कार्य किया जा रहा है। तो नागदा पुलिस द्वारा और उज्जैन रतलाम द्वारा उनको किसानों को उनके घर से कार्य करते हुए उठाना, कोई भैंस को पानी पिला रहा तो उनको उठाना एक किसान का अधिकार होता है। अपने मौलिक अधिकार के तहत धारा आर्टिकल 19
1 के तहत वो अपनी बात रख सकता है। आर्टिकल 19 एक वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, तो उसके तहत वो अपनी बात रख सकता है। अगर ये किसान अपनी बात एकता से रख रहे हैं तो ये कोई आंदोलन करने लायक बात नहीं है, क्योंकि शासन भी अगर अपनी कोई बात रखता है तो सभी किसानों सभी महिलाओं को इकट्ठी करके बात रखता है। तो अगर किसान अपनी एकता से बात रख रहे हैं तो ये कहाँ का उग्र आंदोलन हुआ। और मैं साथ ही मैं उन विधायकों को भी कहना चाहती हूँ कि जो विधानसभा में चुप्पी साध के बैठे थे, उनके वही उपस्थित होने के बावजूद भी किसान की जो बिना मुआवजे की जो भूमि का जो विधेयक पारित हुआ, तब की क्यों चुप्पी साध के बैठे थे? उन्हीं किसान ने उनको चुनाव जिता के भेजा है। साथ ही मैं पुलिस प्रशासन से भी बोलती हूँ कि हाँ, हमें पता है कि ना तो जो आपके उद्योगपति पेशे वाले जो आपके सत्ताधारियों पे आपका नियम नहीं चलता है, इन गरीब किसानों पे अभी आपका नियम चलता है। तो मैं उनसे निवेदन करती हूँ, अनुरोध करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज किसानों को रिहा करे, किसानों को परेशान ना करे, क्योंकि यही किसान देश का भंडार भरने का काम करता है। यही किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कहलाती है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। हम किसानों को एक बार तो कोई बता दे अधिकारी कि इस रोड बनाने से क्षेत्र का विकास कैसे होगा, क्योंकि इस पे न तो मोटरसाइकिल जाएगी न ट्रैक्टर जाएगा। आवागमन, एंट्री और क्लोज दोनों इस पे नहीं है। ये रोड 20 फीट ऊपर है। हमारे यहाँ पर रोड बना हुआ जावरा से उज्जैन 100 फीट जमीन एमपीआरडीसी ने एक्वायर कर रखी है। फिर ग्रीन फील्ड का मतलब होता है ये जंगल में निकाला जाए जो भूमि उपजाऊ नहीं है। तो मध्य प्रदेश का मालवा और मालवा में उज्जैन से जावरा के बीच में अति उपजाऊ जमीन है, फिर इसे क्यों एक्वायर किया जा रहा है? जब ये बात किसान रखने के लिए 3 महीने से जावरा में धरने पर बैठे, कोई सुनने को तैयार नहीं था। हमारा ये मान था कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे क्षेत्र से आते हमारी बात सुनेंगे। जब किसान इसलिए घर से निकला तो उनको, जैसे हमारी बहन ने बताया, घर से उठा लिया, सोए हुए को उठा लिया, खाते हुए को उठा लिया और जेलों में ठूस दिया, जिस जेल में कोई व्यवस्था नहीं है। आज हम लोगों को ये पता चल रहा है, मैं अभी जेल से छूट के आया हूँ रतलाम से, और हम यहाँ आए, हमारे लोगों को 151 में अन्य धाराओं में बंद कर दिया है। ये जमानत नहीं दे रहे, सॉल्वेंसी मांग रहे। हमारी जमीन एक्वायर कर रहे हो तो तुम्हें हमारी जमीन की कीमत मालूम नहीं है? दारू के ठेकेदार की सॉल्वेंसी मांगी जाती है, क्या हमें दारू का ठेकेदार समझ रखा? और ये एसपी और कलेक्टर सुन ले, 151 में अगर आज किसानों को जमानत नहीं दिए तो तुम्हारी भी जो दशा होगी वो कल दिखा देंगे। हम जेल काटने के लिए नहीं है, हमारे खेतों में काम चल रहा है, किसी किसान का हार्वेस्टर चल रहा है, कोई गाय भैंस पाल रहा है, जिसको जहां से वहां से उठा लिया। हमने मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र के बने तो भले हम अलग विचारधारा के लोग हैं, पर हमें प्रसन्नता हुई थी कि मालवा का माटी का लाल मुख्यमंत्री बना। और ये तो पुलिस को आगे कर रहा है, 15-15, 20-20 गाड़ियां एक के गांव में खड़ी करके खोप तैयार किया जा रहा है। किसान इस खोप से डरने वाला नहीं है, मुख्यमंत्री जी डरते हैं, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं। लगातार 3 दिन से हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता दिलीप सिंह जी गुजर ने मैदान संभाल रखा किसानों के लिए। चाहे बड़ौदा जाना पड़े तो विधायक जी बड़ौदा पहुंचे, चाहे अन्य गाँव में भी जाना पड़े, तो 3 दिन से लगातार इनकी सहायता के लिए हमेशा तैयार खड़े। पुलिस प्रशासन पे भी दबाव बनाए, बेवजह लोगों को परेशान न करे, न बेवजह हमारे किसानों को उठाए, लेकिन फिर भी पुलिस प्रशासन अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आ रहा और अनेक किसानों को जो अपने घर पे सो रहे थे उन किसानों को उठाया। इतने बड़े शासनकाल में कभी नहीं देखा होगा कि अधिकारियों के ऊपर इतना दबाव। 4 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि यहाँ पर अगर है, उनसे बात करने के लिए एसडीएम साहब तैयार नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये इनकी गलती नहीं है, एसडीएम साहब आपकी गलती नहीं है। हम समझते हैं ये आपका गृह क्षेत्र है, मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, आपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को अपने इशारे पर चलने वाली वो कठपुतली बना दिया है।